तुम कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं यह संदेश केवल उन लोगों को भेज रहा हूं जो मेरे सच्चे और मेरे प्रिय भक्त हैं। अगर आपको यह मैसेज सबसे पहले मिला है तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए हर संभव प्रयास करें। सबसे पहले महादेव जी को एक लाइक करें और टाइप करें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जी। आज मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के हर राज के बारे में बताने जा रहा हूं, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे और बाद में पहुंचने का कोई फायदा नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सच तो यह है कि तुम अपने आप को भूलते जा रहे हो। पहले भी कहते थे और आज यह कैसी हालत बना दी है। तो अब पंख खोलना है, अब सबसे ऊंची उड़ान भरनी है, अब खुद से जुड़ना है। आज का संदेश बहुत खास है, बस है आपके लिए। आज मैं तुम्हें जिंदगी के बारे में सब कुछ बताने जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, आज से ही तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अंदर एक शख्स है जिंदगी जो आपकी मदद खुद से करेगा। सबसे ज्यादा महत्व उस इंसान को मिलता है जो आपको निराशा में भी आशा की छवि दिखाता है। चाहे वह आपसे दूर हो या पास हो, वह आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी कभी दोस्त बनकर वह आपकी जिंदगी में जिस भी रूप में आए हो, कभी जीवन साथी बनकर, कभी प्यार बनकर, कभी महफिल बनकर, उसे अपनी किस्मत समझिए और आज पूरे दिल से उसे नमन करें। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग लगे हैं, अपने ही रिश्तेदारों को भी नष्ट कर रहे हैं, वह एक व्यक्ति आपसे दूर नहीं जाता और आपके जीवन को खुशियों से भरने के लिए दर्द सहने को भी तैयार रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार से ईर्ष्या करने वाले बहुत से लोग हैं। कुछ बहुत कम हैं, वे काफी समय से आपके परिवार के पीछे पड़े हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप जानते हैं कि आपके शत्रुओं ने आपको नीचा दिखाने के लिए आपके हर काम में बाधा डालने की कोशिश की है। जो लोग ईर्ष्यालु होते हैं वे षड्यंत्र रचते हैं। कभी कभी वे लोगों को आपके बारे में बुरा भला कहते हैं, वे आपके बारे में बुरा भला कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आपके दुश्मनों ने हमेशा आपको और आपके परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। कभी कभी झगड़े के माध्यम से, कभी किसी जमीन विवाद के कारण, तो कभी तुम्हारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाकर तुम्हें परेशान करना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा दूसरों का भला करते आए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम इस बात पर विश्वास करते हो तो लिखो हाँ और अपने महादेव का शुक्रिया अदा करें। बस इसके लिए एक लाइक दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे साथ इतना बुरा करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें इसका सामना करना पड़ता है। मेरे प्यारे बा, तुम्हारा दुश्मन ऐसे गंदे विचारों वाला व्यक्ति है कि वह खुद आपको खुश नहीं देखना चाहता। वह हमेशा अपनी नई नई चालों से आपको परेशान करता है और खुद को समाज में बहुत अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उस पर विश्वास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इसके बाद बहुत अच्छे हो। लोग आपको बुरा भी मानते हैं, लेकिन आपने हमेशा एक बहुत अच्छा काम किया है कि आपने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। कौन तुम्हें किस नजरिए से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा पूर्वक इसे लाइक करें और कमेंट में लिखें आप नमः शिवाय। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुमने खा लिया है और अब तुम्हें वह सारी खाई हुई चीजें वापस मिल जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम मुझसे जो भी मांगोगे गलत ही मांग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी वह इच्छा पूरी नहीं करूंगी। हो सकता है कि वह आपकी मांगे पूरी ना करें, क्योंकि वह चीज आपके लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपना मन शांत रखना है, क्योंकि अभी जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ मेरी रचना के अनुसार हो रहा। मेरे बच्चे, तुम बस धैर्य रखो और तुम्हें वही मिलेगा जो तुम सही समय पर चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम एक संवेदनशील और कमजोर इंसान हो। आप छोटी छोटी बातों को लेकर काफी चिंतित हो जाते हैं। तुम छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाते हो। लोग आपकी भावनाओं का फायदा उठाते हैं, जिससे आपको नुकसान होता है।
हालांकि भावुक होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और उन्हें सुरक्षित रखना जरूरी है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उसके लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। तुम अपने प्यार के पति को देने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाती हो, लेकिन वह इंसान तुम्हारे लिए अपनी जान नहीं दे सकता। मेरी बच्ची, तुम अब और मजबूत हो गई हो। तुम्हें लोगों के प्यार में नहीं पड़ना है। तुम्हें तो बस अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। तुम्हें तो बस सफलता की ऊंचाइयों तक उड़ना है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें खोने से किस बात का डर है? जो कुछ भी सिर्फ तुम्हारा है। मुझसे प्यार करो, ऐसा करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन प्यार में डर की कोई जगह नहीं होती। मेरे बच्चे, किसी पर अपने जीवन का सहारा मानना गलत है। किसी भी रिश्ते के बावजूद हर इंसान की अपनी राह होती है। उसके जीवन का सुख दुख और आनंद केवल उसका ही होता है। ऐसा हमेशा होता है। इसलिए आपके जीवन की खुशियां भी आपकी ही होती हैं और आपके दुख दर्द भी आपके ही होते हैं। लोग आपका दर्द महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वे आपको चोट पहुंचा सकते हैं। वे आपको चोट पहुंचा सकते हैं। इसीलिए लोगों की बातों से प्रभावित मत हो। मेरे बच्चे, महादेव जी कह रहे हैं कि लोग अक्सर अज्ञानता के कारण एक ही व्यक्ति को अपना सहारा चुनते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, इस दुनिया में सभी पापियों के लिए मैं ही एकमात्र सहारा हूं। और आज मैं तुम्हें बर्तन देने जा रहा हूं जिससे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। गॉड, तुम सफलता की इतनी ऊंची उड़ान भरोगे कि कोई तुम्हें छू नहीं पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तैयार रहो। यदि आप तैयार हैं तो अपना नाम लिखकर मुझे स्वीकृति दें। मेरे बच्चे, जो औरत तुम्हारी दुश्मन है वह एक बहुत बड़े तांत्रिक के संपर्क में है। उसके पास एक ऐसा व्यक्ति है तांत्रिक, जो तंत्र मंत्र क्रियाएं करता है। जो भी उसे पैसे का लालच देता है वह उसके साथ यह काम करता है। मेरे बच्चों, उस स्त्री शत्रु का उस तांत्रिक से काफी समय से संबंध है। वह काफी समय से उनके यहाँ आती रही है और जो भी काम होता है वह उसी से करवाती है। वह तांत्रिक भी कितना चतुर है। उन्होंने अपनी सिद्धियों के बल पर कई सिद्धियां हासिल की हैं। उन्हीं सिद्धियों के कारण वह ऐसे घृणित और बुरे कार्य करता है। वह यह नहीं सोचता कि मैं जो कर रहा हूं, क्या मैं यह कर रहा हूं, क्या यह गलत है या सही? क्योंकि अगर किसी सिद्धि या तंत्र मंत्र का दुरुपयोग किया जाता है तो उसके परिणाम बहुत भयानक होते हैं। मेरे बच्चे, इसीलिए यह सिद्धियां इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलती। उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। रात को सिद्धि लगाकर बैठना होता है। मेरे बच्चे, वह तांत्रिक अपने तंत्रम की क्रिया में बहुत माहिर हो गया है, क्योंकि यही उसका काम है। उसने खुद को इस तरह से जागृत कर लिया है कि वह जो भी काम करना चाहता है कर सकता है। मेरे बच्चे, उसकी सिद्धि कोई साधारण सिद्धि नहीं है। उसका तंत्र मंत्र कोई साधारण तंत्र मंत्र नहीं है। उसने यह विद्या एक बहुत बड़े गुरु से सीखी थी। इसीलिए उसे इस विद्या और जिस व्यक्ति पर वह इसका प्रयोग करता है उसके बारे में पूरी जानकारी है। रास ही है, ऐसा होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के तुम्हारी जिंदगी में आने से कोई फर्क पड़ने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह औरत या कोई और तुम्हारे घर के बारे में अब तुम्हें ही सोचना है। तुम्हें इसके तंत्र मंत्र को निष्क्रिय करना है और तुम्हें इस औरत को कड़ी सजा देनी है। इसलिए मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें इस संदेश में मेरे साथ रहना होगा। हर शब्द को सुनना होगा। आपके कानों में संदेश का तुम्हें मेरी बात सुननी होगी और अपने दिल में उतार होगी, क्योंकि अगर तुम इस बात को बहुत गहराई से जानोगे और उस पर अमल करोगे तो यह तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में तुम्हें इसी तरह व्यवहार करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, उस औरत ने तुम्हारे लिए उस तांत्रिक को बताया। बातचीत के बाद तांत्रिक ने उस महिला का सारा काम करने का फैसला किया। उसने तांत्रिक से कहा कि तुम्हारे पास ऐसी शक्ति छोड़ जाऊं जिससे तुम्हें भारी नुकसान होगा और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप घर के हर सदस्य को बीमार कर देंगे। यदि ऐसा होता है तो इसीलिए आपके घर के सभी सदस्य बीमार रहते हैं। यह रहा है कि आपके घर के सभी लोग बीमार रहने लगे हैं। वे लगातार ऐसे ही काम करते रहते हैं और यह कभी खत्म नहीं होता और ही कोई समाधान मिलता है। मेरे बच्चे, ऐसी हालत देखकर हर कोई रह सकता है, लेकिन तुम भोलेनाथ के भक्त हो, इसलिए तुम्हें इन सब बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना होगा। मेरे बच्चे, उस औरत ने तुम्हारे घर की खुशी देखी, तुम्हारे घर का वैभव देखा। ना तो वह जाती है, नहीं, आज तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है। सब कुछ उसे दिखता है, क्योंकि वह खुद कुछ नहीं कर सकती।
नहीं उसका पति कुछ कर सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे ही उसके पति हैं। उसके पास बहुत कम पूंजी है, वह छोटा मोटा काम करता है और किसी तरह उसके परिवार की आजीविका चल रही है, क्योंकि कम पूंजी वाले लोगों को वह सभी चीजें नहीं मिल पाती हैं जिनकी उन्हें इच्छा होती है। इसलिए मेरे बच्चों को खुद को सतर्क रखना होगा और आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि उस औरत की बुरी नजर आपके घर पर है और वह आपके पास आती है और मीठी मीठी बातें करती है। तो उससे यह सब देखा नहीं गया, तो उसने आपके लिए एक खेत चुना, एक ऐसा खेत जहां सिर्फ आप और आपका परिवार हो। हाँ, वह उस मौके को जाने नहीं देना चाहती। मेरे बच्चे, तुम उस औरत को नहीं जानते हो, तुम उसे अभी तक जानते भी नहीं हो। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम उस औरत को पहचान नहीं पा रहे हो और उस औरत ने बर्बाद कर दिया है। आपको कभी पता भी नहीं चला होगा कि वह महिला आपके घर में ऐसी हरकतें भी कर सकती है। मेरी बच्ची, उसे किसी और से ज्यादा तुम्हारे घर की चिंता है। वह इतनी मीठी बातें करती है कि आप उसके जाल में यूं ही फंस जाते हैं। आप जाओगे। आपके साथ भी यही हुआ है। वह महिला कोई और नहीं, वह आपके बगल की महिला है। उसका आना जाना आपके घर में लगा रहता है, इसीलिए वह आपके घर आई है। और की हरकत तंत्र मंत्र आ गया। एक दिन वह आपके घर आई और उस तांत्रिक ने उसे जो कुछ भी दिया था उसे वह चुपके से आपके घर में छोड़ आई और उसे छोड़ने के बाद वह वापस चली गई। कुछ समय तक आपके घर में रही और आपसे बात भी की। उसने आपसे बहुत देर तक बात की, फिर वह चली गई और अपना काम किया। मेरे बच्चे की औरत तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? उसने आपके साथ यह सब करने का फैसला क्यों किया? क्या आपके मन में उससे कोई जातिगत द्वेष है या वह आपसे कुछ पाना चाहती है? यह सारी बातें आपके दिमाग में बुलबुले की तरह आई। मेरे बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वह औरत तुमसे जलती है, इसलिए यह सब कर रही है। लेकिन मेरे बच्चों, एक खास बात यह है कि यह सब बातें उसके पति को नहीं पता होती, वह औरत ही होती है। ये काम गुप्त रूप से कर रहे हैं। जिस दिन उसका पति जेल जाएगा, उस दिन वह अपनी पत्नी को बहुत समझाएगा कि उसने उससे छिपकर तुम्हारे साथ ऐसा काम किया है। उस तांत्रिक की मदद से उसने तुम्हारे घर में जो तबाही मचाई है वह बहुत दर्दनाक है। तुम हार गई। वो ऐसी स्थिति में बहुत कुछ जितना पैसा कमाया था वह धीरे धीरे खर्च हो रहा था और आगे बढ़ने का रास्ता बंद होता जा रहा था, क्योंकि अगर आपका सारा पैसा खर्च हो गया तो आप कहीं भी टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके आगे जो काम था वह भी बंद हो गया है। अब आप पैसा कहां से लाएंगे और आप कैसे करेंगे कि तंत्र मंत्र ने आपके घर को बर्बाद कर दिया है और आपको पूरी तरह से कंगाल बना दिया है, क्योंकि वह महिला चाहती थी कि आप एक एक चीज के लिए तरसे और एक एक चीज की कीमत समझे, क्योंकि बातों बातों में आपने उस महिला से एक बात कही थी, वह है एक घड़ी उसका दिल। इसीलिए उसने इतना बड़ा फैसला लिया और आपके घर में तंत्र मंत्र बनाया। उस तंत्र मंत्र के कारण आज आपकी हालत ऐसी हो गई है जैसे आप कभी सोचेंगे भी नहीं। मेरे बच्चों ने आपके घर में हाई ट्यूनिंग और मार कांड किया है। ये ऐसी क्रियाएं हैं। आपके घर के सभी सदस्य आपस में लड़ते रहेंगे, सभी के अंदर फूट नहीं होगी या एक दूसरे से कभी प्यार नहीं होगा, और मृत्यु क्रिया इस प्रकार होगी कि सभी लोग बीमार होते जाओगे, और जब बहुत समय बीत जाएगा तो किसी की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि जब तुम बीमार रहोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। फिर कोई भी बीमारी तुम्हारे अंदर घर कर सकती है और तुम धीरे धीरे खोखले हो जाओगे और खोखले हो जाओगे। पिंजरा। मेरे बच्चों को अभी तक इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए आप हाथ पर हाथ धरे बैठे थे, आप जमीन पर बैठे हुए थे, आप अपना पैसा व्यर्थ और व्यर्थ में खर्च कर रहे थे। लेकिन मेरे बच्चों ने अभी सोचा है कि आपको किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए और इसके बारे में कुछ पूछना चाहिए। आपके घर की, मेरे घर में ऐसी स्थिति क्यों की गई? लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन आपको ऐसा तभी करना चाहिए था जब आप ऐसा करते तो आप अपनी सभी चीजों में सुधार कर लेते और आपके जीवन की मूल इकाई बन जाती। आपके जीवन में केवल मूल अवधारणा के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। लेकिन अब मेरे बच्चे, अगर आप जा चुके हैं तो आपको किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाना चाहिए और इस तंत्र क्रिया को कटवाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप धीरे धीरे बर्बाद हो जाएंगे और आपका परिवार हर उस चीज के लिए तरस जाएगा जिसे करने से पहले आप अपने मन में सोचेंगे। ऐसा करने से पहले आपको इन सभी बातों को गुप्त रखना होगा। आपको किसी को कानों कान खबर नहीं होने देनी है कि आप क्या करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका काम बेहतर हो जाएगा और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अगर आप किसी से बात करके ऐसा करेंगे, काम करो। फिर अगर उस औरत को यह सारी बातें पता हैं तो और सारा वृतांत बता देंगे आपके घर के बारे में, और फिर वे आपके बारे में सब कुछ बता देंगे। अगर आप जल्द ही इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं
तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको अपने घर में घी का दीपक जलाकर और आसन बिछाकर बैठना है और रोजाना 30 मिनट तक मेरे मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जब तुम जाप करोगे तो मेरे मंत्र की शक्ति जागने लगेगी और जो तुम परेशान कर रहे हो उससे तुम्हें बचाओगी। आपके घर में जो तंत्र मंत्र चल रहा है वह कट जाएगा, क्योंकि जब आपके महादेव जी आपके घर में प्रवेश करेंगे तो आपके घर में तंत्र मंत्र हट जाएगा और फिर सोचो बर्बाद हो गया, वह कुछ नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे ने दिया तुम्हारे साथ, किसी भी प्रकार की दया मत करना। वह तुम पर इतनी बेरहमी से वार करती रही और तुम उसके वार से घायल होते रहे, लेकिन अब तुम्हारे महादेव जी आ गए हैं। तुम्हारे जीवन में वह ऐसी शक्तियों की परवाह करेंगे जो वह महिला करेगी। तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूं। अगर आप अपने भगवान भोलेनाथ जी पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को 5 लोगों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें। टाइप करें कि महादेव जी ने आज मेरे जीवन का ऐसा सच बताया है कि मैं इस बात से अनजान था कि मैं उन सब के कारण यह नहीं जानता। यह चीजें मेरे जीवन में बहुत कुछ चल रहा है, इतनी सारी समस्याएं मेरे साथ हो रही हैं। प्यारे बच्चों, यह महीना आपको आपके अच्छे कर्मों का फल देगा और आपके बुरे चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों की सजा भी देगा। आपकी ऊर्जा बहुत अधिक होगी और आपके मन में ब्रह्म हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप जिस समाज के खिलाफ हमेशा चुप रहते हैं उससे छिप रहे। अब आपको ऐसे मौके मिलेंगे जब आप उन लोगों से खुलकर बात कर पाएंगे जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है और उन्हें जवाब दे पाएंगे। अब आप मेरे प्यारे बच्चे के सामने होंगे और आपके जीवन में चाहे कुछ भी हो, चाहे आपसे बात नहीं, आपकी किस्मत और ही ग्रह नक्षत्र, तुम्हारे अच्छे कर्म का फल तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मेरे प्यारे बच्चों, तुम मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो यह मैसेज लिखकर कमेंट में लकी 8 लिखो। मेरे प्यारे बच्चों, लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी अच्छाई पर सच्चाई पर तुम्हारी भक्ति बढ़ती है। सवाल यह है कि अगर आप इतने अच्छे इंसान हो तो आपके साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? लोगों ने आपको छोड़ दिया कि अगर यह सच में सच्चे इंसान होते तो महादेव जी ने एक समय में इसे इतना बुरा नहीं होने दिया। आप अपने अस्तित्व पर ही सवाल उठाने लगे कि महादेव जी, क्या मैं कभी ऐसा नहीं कर पाऊंगा? जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ? ये समझ में नहीं आता है कि हर जगह मेरे ही दुश्मन हैं। महादेव जी कोई नहीं है जो मुझे समझते हैं, तो शायद उन लोगों के लिए मेरे लिए बहुत सारी चुनौतियां थीं। अगर यह अच्छा होता, मेरे प्यारे बच्चे, अगर इंसान अच्छा है तो अच्छे कर्म करने वाला होगा। इसलिए कभी कभी भगवान उसके अच्छे कर्मों का फल देते हैं। वह हमेशा क्यों रोता है? तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू क्यों होते हैं? तो तुम उन सभी को जवाब दोगे, तुम माँ, और अब तू माँ, और अब तू तेरे अच्छे कर्मों का सत्य है काका, और री भक्ति से भक्ति का फल मिलेगा। बस अपने जीवन का दरवाजा मेरे हाथ में दे दो और अब अपना महत्व करो। जीवन में हर समय दूसरों के बारे में सोचना बंद करो, सिर्फ अपने बारे में सोचो, केवल अपने बारे में सोचो। तभी क्या क्या आप दूसरों का भला कर पाएंगे। उनकी बातों पर रोना छोड़ो मेरे प्यारे बच्चों। उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया उससे विचलित होना बंद करो। तुम भी आज तक इन सच्चाई से मिले हो और अपने कर्मों से। जब तुमने अपना महत्व नहीं निभाया तब भी तुमने ऐसा नहीं किया है। आपको अपनी कोमल आंखों से दूसरों के लिए आंसुओं की सजा भी मिलेगी। इस महीने में आपको अपने अतीत की याद आएगी, इसलिए आप काफी गुस्से में रहे। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें आपकी आत्मा। महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, उस औरत ने तुम्हारे घर की खुशी देखी, तुम्हारे घर का वैभव देखा ना, तो वह जाती है नहीं। आज तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ उसे दिखता है, क्योंकि वह खुद कुछ नहीं कर सकती। नहीं उसका पति कुछ कर सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे ही उसके पति हैं। उसके पास बहुत कम पूंजी है, वह छोटा मोटा काम करता है और किसी तरह उसके परिवार की आजीविका चल रही है, क्योंकि कम पूंजी वाले लोगों को वह सभी चीजें नहीं मिल पाती हैं जिनकी उन्हें इच्छा होती है। इसलिए मेरे बच्चों को खुद को सतर्क रखना होगा और आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि उस औरत की बुरी नजर आपके घर पर है और वह आपके पास आती है और मीठी मीठी बातें करती है। तो उससे यह सब देखा नहीं गया, तो उसने आपके लिए एक खेत चुना, एक ऐसा खेत जहां सिर्फ आप और आपका परिवार हो। हाँ, वह उस मौके को जाने नहीं देना चाहती। मेरे बच्चे, तुम उस औरत को नहीं जानते हो, तुम उसे अभी तक जानते भी नहीं हो।
इसीलिए मैंने सोचा कि तुम उस औरत को पहचान नहीं पा रहे हो और उस औरत ने बर्बाद कर दिया है। आपको कभी पता भी नहीं चला होगा कि वह महिला आपके घर में ऐसी हरकतें भी कर सकती है। मेरी बच्ची, उसे किसी और से ज्यादा तुम्हारे घर की चिंता है। वह इतनी मीठी बातें करती है कि आप उसके जाल में यूं ही फंस जाते हैं। आप जाओगे। आपके साथ भी यही हुआ है। वह महिला कोई और नहीं, वह आपके बगल की महिला है। उसका आना जाना आपके घर में लगा रहता है, इसीलिए वह आपके घर आई है। और की हरकत तंत्र मंत्र आ गया। एक दिन वह आपके घर आई और उस तांत्रिक ने उसे जो कुछ भी दिया था उसे वह चुपके से आपके घर में छोड़ आई और उसे छोड़ने के बाद वह वापस चली गई। कुछ समय तक आपके घर में रही और आपसे बात भी की। उसने आपसे बहुत देर तक बात की, फिर वह चली गई और अपना काम किया। मेरे बच्चे की औरत तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? उसने आपके साथ यह सब करने का फैसला क्यों किया? क्या आपके मन में उससे कोई जातिगत द्वेष है या वह आपसे कुछ पाना चाहती है? यह सारी बातें आपके दिमाग में बुलबुले की तरह आई। मेरे बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वह औरत तुमसे जलती है, इसलिए यह सब कर रही है। लेकिन मेरे बच्चों, एक खास बात यह है कि यह सब बातें उसके पति को नहीं पता होती। वह औरत ही होती है। ये काम गुप्त रूप से कर रहे हैं। जिस दिन उसका पति जेल जाएगा उस दिन वह अपनी पत्नी को बहुत समझाएगा कि उसने उससे छिपकर तुम्हारे साथ ऐसा काम किया है। उस तांत्रिक की मदद से उसने तुम्हारे घर में जो तबाही मचाई है वह बहुत दर्दनाक है। तुम हार गई। वो ऐसी स्थिति में बहुत कुछ जितना पैसा कमाया था वह धीरे धीरे खर्च हो रहा था और आगे बढ़ने का रास्ता बंद होता जा रहा था। क्योंकि अगर आपका सारा पैसा खर्च हो गया तो आप कहीं भी टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके आगे जो काम था वह भी बंद हो गया है। अब आप पैसा कहां से लाएंगे और आप कैसे करेंगे कि तंत्र मंत्र ने आपके घर को बर्बाद कर दिया है और आपको पूरी तरह से कंगाल बना दिया है। क्योंकि वह महिला चाहती थी कि आप एक एक चीज के लिए तरसे और एक एक चीज की कीमत समझे। क्योंकि बातों बातों में आपने उस महिला से एक बात कही थी, वह है एक घड़ी उसका दिल। इसीलिए उसने इतना बड़ा फैसला लिया और आपके घर में तंत्र मंत्र बनाया। उस तंत्र मंत्र के कारण आज आपकी हालत ऐसी हो गई है जैसे आप कभी सोचेंगे भी नहीं। मेरे बच्चों ने आपके घर में हाई ट्यूनिंग और मार कांड किया है। ये ऐसी क्रियाएं हैं। आपके घर के सभी सदस्य आपस में लड़ते रहेंगे, सभी के अंदर फूट नहीं होगी या एक दूसरे से कभी प्यार नहीं होगा। और मृत्यु क्रिया इस प्रकार होगी कि सभी लोग बीमार होते जाओगे और जब बहुत समय बीत जाएगा तो किसी की मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि जब तुम बीमार रहोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। फिर कोई भी बीमारी तुम्हारे अंदर घर कर सकती है और तुम धीरे धीरे खोखले हो जाओगे और खोखले हो जाओगे। पिंजरा। मेरे बच्चों को अभी तक इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए आप हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। आप जमीन पर बैठे हुए थे। आप अपना पैसा व्यर्थ और व्यर्थ में खर्च कर रहे थे। लेकिन मेरे बच्चों ने अभी सोचा है कि आपको किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए और इसके बारे में कुछ पूछना चाहिए। आपके घर की, मेरे घर में ऐसी स्थिति क्यों की गई? लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन आपको ऐसा तभी करना चाहिए था जब आप ऐसा करते तो आप अपनी सभी चीजों में सुधार कर लेते और आपके जीवन की मूल इकाई बन जाती। आपके जीवन में केवल मूल अवधारणा के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। लेकिन अब मेरे बच्चे, अगर आप जा चुके हैं तो आपको किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाना चाहिए और इस तंत्र क्रिया को कटवाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप धीरे धीरे बर्बाद हो जाएंगे और आपका परिवार हर उस चीज के लिए तरस जाएगा जिसे करने से पहले आप अपने मन में सोचेंगे। ऐसा करने से पहले आपको इन सभी बातों को गुप्त रखना होगा। आपको किसी को कानों कान खबर नहीं होने देनी है कि आप क्या करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका काम बेहतर हो जाएगा और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अगर आप किसी से बात करके ऐसा करेंगे, काम करो। फिर अगर उस औरत को यह सारी बातें पता हैं तो और सारा वृत्तांत बता देंगे आपके घर के बारे में और फिर वे आपके बारे में सब कुछ बता देंगे। अगर आप जल्द ही इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको अपने घर में घी का दीपक जलाकर और आसन बिछाकर बैठना है और रोजाना 30 मिनट तक मेरे मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना है। के लिए कुछ बढ़िया घटित होगा। संपूर्ण ब्रह्मांड आपको सबसे सुंदर और अप्रत्याशित तरीकों से आश्चर्यचकित करने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा है। आज रात आपके लिए जो चीज बरसों से परेशानी का कारण बन रही है वह जल्द ही गायब होने वाली है। अपने जीवन में एक बड़े बदलाव की उम्मीद करें। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे सबसे अच्छे दिन तुम्हारे सामने हैं। जो तुम देखते हो उससे प्रभावित ना हो, विश्वास के साथ चलते रहो।
भगवान के पास तुम्हें समृद्ध करने की योजना है। कभी कभी भगवान तुम्हें तब तक रोक कर रखते हैं जब तक आगे बढ़ने का रास्ता सुरक्षित और स्पष्ट ना हो जाए। इस जीवन के लिए आभारी रहो। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। महादेव जी तुम्हारी स्थिति बदल रहे हैं। वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद देंगे। वह हर उस जगह को ठीक कर देंगे जहां तुम्हें चोट पहुंची है और तुम्हारी सभी असफलताओं को सफलताओं में बदल देंगे। अगर तुम महादेव जी में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भगवान तुम्हारी खोई हुई हर चीज वापस दिलाएंगे। तुम ठीक हो जाओगे, तुम फिर से उठ खड़े होंगे। बेहतर दिन आने वाले हैं। आशीर्वाद तुम्हारी ओर आ रहे हैं। जो नौकरी तुम चाहते हो वह भी आने वाली है। यह आशीर्वाद तुम्हारे पूजा का उत्तर है। भगवान अभी तुम्हारे लिए रास्ता बना रहे हैं। महादेव जी अभी तुम्हें तुम्हारी कमजोरी के लिए ताकत, तुम्हारे सवालों के जवाब, तुम्हारे भ्रम के लिए शांति और तुम्हारी चोट के लिए उपचार दे रहे हैं। हार मत मानो, तुम बड़ी जीत हासिल करने वाले हो। भगवान की एक योजना है। यदि तुम प्रभु महादेव जी में विश्वास करते हो तो हर हर महादेव लिखें। मैं तुम्हारे घर और तुम्हारे प्रियजनों की रक्षा कर रहा हूं। तुम सुरक्षित हो और तुम्हारे देवदूत तुम्हारी स्थिति में सुधार लाने के लिए पर्दे के पीछे खड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक ब्रेक लो और अपने दिन का आनंद लो। तुम्हें समर्थन प्राप्त है। वही चीज तुम्हें इतना प्रेरित करने वाली है कि तुम्हारे पास अपने सपने को पूरा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। यह खुद को नवीनीकृत करने का समय है। यह फलने फूलने का समय है। प्रकाश की आत्माओं को सुनो जो अंधकार को तुमसे आगे ले जाएंगी, जो तुम्हारे भीतर इंतजार कर रही हैं और जो तुम्हारे विचारों और विश्वासों से परे हैं। अपनी आत्मा के प्रकाश में जियो। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। सबसे प्यारी बात जान लो कि तुम्हारा देवदूत हमेशा तुम्हारे साथ है। अपने सबसे बुरे समय में भी तुम कभी अकेले नहीं होते हो। हम तुम्हारी सुनते हैं। हम तुम्हें देख रहे हैं। हम तुम्हें बिना शर्त प्यार से गले लगाते हैं। जब भी तुम्हें आवश्यकता महसूस हो तुम उनसे सहायता मांग सकते हो। जान लो कि हम जीवन नामक इस यात्रा में तुम्हारा मार्गदर्शन और सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं। धन और समृद्धि के देवदूत तुम्हारे लिए भरपूर प्यार, खुशी और वित्तीय सहायता लेकर आए हैं। अपना विवेक बनाए रखो और जीवन का निर्माण करो। टिप्पणी में लिखो, धन्यवाद महादेव जी, मुझे अपनी उपस्थिति की याद दिलाने के लिए। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? तुम्हारी नींद क्यों खराब हो रही है? तुम यह नहीं देख सकते कि मैं कैसे कार्य कर सकता हूं। लेकिन जो तुम नहीं देख सकते बस उस पर भरोसा रखो कि मैं महादेव चीजों को तुम्हारे पक्ष में कर रहा हूं। गलत लोगों को रास्ते से हटा रहा हूं, अच्छे अवसरों की व्यवस्था कर रहा हूं और नकारात्मक स्थितियों को बदल रहा हूं। मेरे पास कुछ आशीर्वाद हैं जो तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं, जो तुम्हें वह सब भूल जाने देंगे जो तुम्हारे लिए कठिन था। भूल जाओ कि किसने तुम्हें चोट पहुंचाई, भूल जाओ कि तुमने क्या खोया और भूल जाओ कि क्या उचित नहीं था। तुम्हें परेशानी की दोहरी खुराक मिली है, लेकिन इंसान की दोहरी खुराक तुम्हारे पास आ रही है। महान आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं क्योंकि तुमने इतने लंबे समय से विश्वास बनाए रखा है। तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम वफादार बने रहे। तुम्हारा समर्पण, जुनून और धैर्य अब बड़े पैमाने पर फल देने वाला है। सब कुछ समझ में आने वाला है। तुम्हारे जीवन में शांति रहेगी, चिंता कम हो जाएगी। अब प्रभु तुम पर अपनी कृपा की चमक डालेंगे। महादेव जी कहते हैं, मुझे तुमसे प्यार है। मेरे बच्चे यदि तुम चमत्कारों में विश्वास करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। महादेव जी का प्रकाश हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। महादेव जी का प्रेम हमें उजागर करता है। महादेव जी की शक्ति हमारी रक्षा करती है। महादेव जी की उपस्थिति हम पर नजर रखती है। महादेव जी में मेरा विश्वास हमें स्वस्थ करता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपने मार्ग पर चढ़ा करो तो एकदम होशियार और एक्टिव करके चला करो, क्योंकि यदि तुम अपने आप में होशियारी और चतुराई नहीं लगे तो जीवन तुम्हारा अच्छे तरीके नहीं चल पाएगा। क्योंकि रास्ते में जब भी कहीं तुम चलाते हो तो कभी ऐसी ऐसी सिचुएशन में आ जाती है जिनको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, परंतु यदि तुम होशियार हो तो आसानी से रिकवर कर लोगे, अन्यथा इस सिचुएशन में फंसे रहोगे। आज मैं तुम्हें इसीलिए इन सब चीजों से अवगत कराने आया हूं और बताने आया हूं कि स्थिति को कैसे आप अनुसार चलाया जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है।
3 बार हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, अगले 7 दिनों में तुम मेरा बहुत बड़ा न्याय देखो। लोगों की असलियत मैं समाज के सामने लेकर आऊंगी। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा मेरे प्रिय बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी। मैं उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर बहुत तकलीफ पहुंचा ली उसने तुम्हें। अब और उसे उसके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगी। मैं उसका अहम, उसका घमंड ही उसे दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसने अच्छाई मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा, उनकी भावना के साथ बहुत खेला, लोगों का इस्तेमाल किया, तुम्हारी सोच और मेंटल स्थिति को भी बहुत चोट पहुंचाई है। उसने इन 7 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा। जब जब तुम अपने जीवन के वह पल याद करोगे, जब इतना अच्छा सोचने के बाद भी, हमेशा सबकी मदद करने के बाद भी, मेरी इतनी भक्ति करने के बाद भी तुम एक बात पर अकेले हो गए थे। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, और यह लोग इतने बुरे होने के बाद भी, हमेशा दूसरे के साथ गलत करने के बाद भी अपनी गंदी योजनाओं में सफल हो जाते थे। इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग के साथ बार बार खेला है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी तुम्हें सुकून से नहीं जीने दिया, किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दिया। पर अब मैं इस सारी बुराई को तुम्हारी जीवन से खत्म कर दूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छा ही, सिर्फ खुशियां आएंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली है मैंने। तुम बोलते थे ना कि महादेव जी, आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया, आपने चुपचाप सब कुछ दे दे। आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे तकलीफ दी है। महादेव जी, अब तो मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह लोग वहां व्यक्ति तुम्हें क्या, अब किसी को भी तकलीफ देने लायक नहीं बचेंगे। और इतना बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में, जिससे तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के षड्यंत्र सफलता ले आएंगे तुम्हारे जीवन में। तुम बस हिम्मत मत हारना। मेरे प्रिय बच्चे, जो परिस्थितियां अभी तक से मस नहीं हो रही हैं, वह रातों रात बदल जाएंगे। 7 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर बैठा दूंगी मैं इन लोगों के भीतर, और वह तुमसे बिना लड़े, बिना बहस की है, तुम्हारे जीवन से मुंह छुपाकर भाग जाएंगे। लेकिन वह कितना भी छुप ले, मेरी नजर से नहीं छुप सकता मेरे प्रिय बच्चे, और मैं उसे कभी माफ भी नहीं करूंगी। उसने तुम्हें कैद कर दिया था, अब हर हाल में तुम्हारी जीत होगी, और तुम इस पिंजरे को तोड़कर आजाद होंगे उसके कैद से। और उसके शर्ट तुम्हारा मुंह पर और अच्छाई पर फिर से विश्वास कायम होगा। जिसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया, अब एक एक सांस का मोहताज हो जाएगा। बहुत उम्र से उम्र में बड़ा है मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उससे ज्यादा इंसानियत और उससे ज्यादा अनुभव तुम्हारे अंदर है। पर अब मैं उसे ऐसी चोट दूंगी कि उसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, और अब उसे वह जीवन के अनुभव मिलेंगे। खिलाफ षड्यंत्र के बाद भी आने वाले 7 दिनों में तुम बहुत बड़ा जश्न मना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ में है। बस अपनी भावना पर नियंत्रण रखना। जिन लोगों ने भी तुम्हें गलत समझा, तुम्हें छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर यकीन किया, उन लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, पर उनकी माफी से तुरंत पर घर मत जाना। अपने बुरे दिनों की सीट को हमेशा याद रखना और छत नहीं रहना। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूं। बस अपने दिमाग से सारी नकारात्मकता को, सारे अंधेरे को बाहर निकाल नियम बना लो कि दिन में 2 बार मेरे सामने बैठकर या शीशे के सामने बैठकर सिर्फ सकारात्मक बातें करोगे। खुद में मेरी शक्ति को पहचानने की कोशिश करोगे। मेरे साथ सामने बैठकर कभी किसी की बुराई नहीं करोगे। जब भी तुम अपने जीवन का सबसे बुरा वक्त याद करोगे, तो सिर्फ यह याद करना मेरे प्रिय बच्चे कि जब तुमने इतना बुरा वक्त अकेले देख लिया, तुमने उस परिस्थिति में इतनी बहादुरी से काम लिया। तुम्हारी महादेव जी को तुम पर बहुत गर्व है। और जब तुम वह परिस्थितियां सरवाइव कर सकते हो, अकेले अपने जीवन से लड़ सकते हो, तो यह तो कुछ भी नहीं है। जब तो तुम अपने भीतर छुपे चमत्कार को पहचानोगे, तभी तुम्हारी महादेव जी जो चमत्कार करने वाली हैं, उसे देख पाओगे। अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन का नया सूरज निकलने वाला है, जो तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता और बुरे लोगों को जलाकर राख कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, पर इन 7 दिनों में तुम्हें सिर्फ आगे देखना है, अपने अंदर की खूबियों को देखना है, खुद को देखना, सोचना है कि तुम कितनी सुंदर हो,
तुम्हारी आत्मा कितनी प्यारी है और तुम कितने पवित्र रहो। छोटी सी उम्र से ही तुम्हें बातों से ज्यादा अनुभव था, ज्यादा समझती तुम्हारे भीतर, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को बहुत ज्ञान है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटना घटने साथ कुछ तुम्हारे अपने ही अंधविश्वास और छल कर रहे हैं। तुम्हें पता नहीं है उनके बारे में जो वह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, परंतु तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम उनकी बातों में आ गए और उन्हीं के अनुसार तुम अपने आप प्रस्तुत करने लगे तो तुम्हारा आगे बुरा हाल ही होने वाला है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, सभी लोग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुरा सोचते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस समाज में कई प्रकार के प्राणी होते हैं। यदि तुम अच्छा कार्य कर लेते हो तो कुछ लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, और जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, उनके मुख से तो बुरा शब्द ही निकलेगा, क्योंकि उनके अंदर तुम्हारी जो अच्छाई है वह उन्हें नहीं लगती है, क्योंकि वह तुमसे इश्क करते हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम सबको एक समान सदैव समझना, कभी भी किसी को दूर नजरों से मत देखना, क्योंकि दो हिसाब से देखने में तुम्हारा अपमान होगा कि यह व्यक्ति इसे इतना मानता है और उसे उतना मानता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के संग्राम में जब भी तुम लड़ाई का प्रस्ताव को और जीवन को लड़ाई के हिसाब से शुरू करो तो अपने आप को मजबूत पहले कर लेना। नहीं भी पैक है, पहले ही इसका अभ्यास कर लेना। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि कोई तुमसे शुरुआत करेगा लड़ाई लड़ने को तो वह अपने सारे पड़े तुम्हारे पर लगाएगी कि किसी ना किसी तरीके से इसे परास्त किया जाए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने अभ्यास किया है और अनुभव है तो तुम उसकी चपेट से हार नहीं मानोगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम हार मान गए तो तुम्हारा अपमान होगा, और अपने अपमान को तुम्हें बचना है। तुम्हें अपमानित नहीं होना है, अपना नाम पैदा करना है, अपना नाम रोशन बनाना है। मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है जो बहुत ही कठिन है तो तुम क्या करोगे? मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आगे का समय तुम्हारा गंभीर है। तुम्हारे साथ कुछ भी घटित हो सकता है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, राहु की दृष्टि तुम पर बहुत तेज से पड़ी हुई है, और वह तुम्हें किसी किसी तरीके से अपने चुंबक में फंसा लगा, और उसकी दृष्टि से तुम कोई ना कोई गलत कार्य अवश्य कर लोगे, या तुम्हारे साथ गलत आवश्यक हो जाएगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम पर पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और उसने तुम अपने वश में कर लिया है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम उल्टे सीधे के कार्य कर रहे हो, उल्टा सीधा जवाब दे रहे हो और किसी को तुम समझ नहीं रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह इतना जानकर तुम अभी संदेश का अंत मत समझ लेना, क्योंकि अभी संदेश पूरा बाकी है। मेरे प्रिय बच्चे हैं, तुम इस राहु से कैसे बचोगे और इसका रास्ता क्या है, मैं तुम्हें इस वीडियो के अंत तक बताऊंगा। पर अंत उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे को बहुत ही बुद्धिमान मत समझो, क्योंकि तुम अपनी सर्वश्रेष्ठ तुम स्वयं नहीं होते हो। जब कोई तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनाएगी या रहेगा, तभी उसके तुम योग्य हो पाओगे, क्योंकि अपने ही हाथ से अपनी सर्वश्रेष्ठ नहीं बतलाई जाती है। चाहे जो भी व्यक्ति हो, अपनी ही व्याख्या कोई नहीं करता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंदर यही एक आदत है कि तुम बिना कुछ कहे बिना किसी के पीछे सब कुछ बता देते हो, अपना जीवन की जीवनी सुना देते हो कि मैं यह किया है, मैंने वह किया है, मेरे साथ यह हुआ है, मेरे साथ वह हुआ है। यही बताना तुम्हारे लिए अनुचित है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार की बातें जो घर की गुप्त बातें हैं, वह किसी अन्य से नहीं बताई जाती है, क्योंकि इसे बताने से तुम्हारा ही अपमान होता है। लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, मजाक बनाते हैं और तुम पर हंसते हैं। यही कारण है कि तुम्हें आगे का रास्ता समझ में नहीं आता है। जब तुम्हारी स्थिति पहले से ही खराब है तो तुम आगे क्या संभालोगे? क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, पहले से ही सब मजबूत किया जाता है, तभी आगे जाकर के एक नया मुकाम प्राप्त हो। पता है, जीवन में तुमने अच्छे अच्छे कार्य किए, अच्छे अच्छे कर्म किया है, परंतु कुछ गलतियों की वजह से तुम्हारा अद्भुत दो तरह से आने वाला था, वह सब अलग हो गया है तुमसे। तुम्हारे जीवन का जो मूल उद्देश्य था वह तुमसे दूर हो गया है। तुम अब प्रयास कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो जिंदगी में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, परंतु तुम्हारा सारा कार्य, सारी मेहनत सफल हो जा रही है। किस कारण से यह तुम जानना चाहते हो?
क्योंकि तुमने बहुत दिनों से अपना काम किया है, परंतु उसने तुम्हें कोई लाभ नहीं मिला। कोई किसी भी प्रकार का कोई भी तुम्हें उसमें अच्छा ही नहीं दिखाई दी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कभी यह सोचा है कि यह किस वजह से हो रहा है? क्या यह तुम्हारी मेहनत का फल नहीं है? पर मेहनत नहीं करते हो, परंतु कुछ गलतियों की वजह से ऐसा हो जाता है। फिलहाल खुशी की मैं बात कर रहा हूं अनीता। बहुत सारे लोग तो अपने आप सही ढंग से कम कर ही लेते हैं, वैसे लोग ही नहीं कर पाते हैं जो उनके मुख्य अतिथि होते हैं और उन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे हैं, कोई अपना तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है, बहुत बड़ी चाल तुम्हारे साथ चलने वाला है, क्योंकि आज के समय पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को अकेले कहीं पर लेकर के जा सके। हर व्यक्ति को किसी का सहारा चाहिए कुछ करने के लिए। किसी के साथ उसके दोस्त का सहारा होता है, तो किसी के साथ उसके भाई का, किसी के साथ उसके माता पिता का, किसी के साथ उसकी बहन का। सभी लोग किसी ना किसी पर निर्भर होते। तुम जिस पर निर्भर हो मुझे पूरी तरह से जांच है, परंतु वह तुम्हारा अपना नहीं है। कोई रिश्तेदार है जिस पर तुम पूर्ण रूप से आश्रित हो, परंतु वह तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है। तुम बार बार उसे कहते, परंतु वह तुम्हें बार बार इग्नोर कर देता है। वह तुम्हें अपने साथ नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर जो सच है, जो अवधारणा है, वह बिल्कुल गलत है। उसने किसी को ना समझते हुए कोई भी कार्य कर डालता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा ही लगता है। जीवन में उसने तुम्हें कभी अच्छा कार्य नहीं करने दिया, परंतु तुम समझ नहीं पाए इन सब बातों को। मेरे प्रिय बच्चे, उसकी चाल में यदि फंसे तो तुम्हारा सारा समय बर्बाद होने वाला है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कांड करने को सोच तरह से महान नहीं कर पाओगे मेरे। वह उसके कर्म का फल तुम्हें प्राप्त होगा। वह तुम्हें बहुत बुरी तरह से फंसाना चाहता है, क्योंकि उसने जो भी तुम्हारे खिलाफ है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा अस्तित्व बिगड़ जाए? तुमने जो कमाया है, तुमने जो बनाया है, क्या भाषण भर में चला जाए? यदि नहीं चाहते हो तो तुम्हें इस पर एक्शन लेना होगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे के लिए इस पर एक्शन नहीं लगे। और किसी को समझाओ तो नहीं, किसी को कुछ कहोगे ना, सुबह अपनी मनमानी करता रहेगा और अपने हिसाब से ही तुमसे सब कुछ करवाए। पर दीदी, तुम सब कुछ जानते हो, तुम मुझसे बातचीत कर सकते हो, तो तुम उसी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। क्योंकि जीवन में सब लोग अपने हिसाब से कार्य करते हैं। क्या सही है, क्या गलत, इसका फैसला कोई दूसरा ही करता है। ऐसे ही स्त्री में किसी की समझ नहीं आता है कि वह क्या करे और कहां पर जाए। किसी से बात करें, किसी से चित्र करें, क्योंकि वह बात करके थक चुका होता है, वह इंतजार करके थक गया होता है, परंतु उससे अब इंतजार नहीं हो पा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी इंसानों से भूल हो जाती है, परंतु हर बार भूल यदि हो जाए तो वह भूल नहीं कही जाती, वह फिर जानबूझकर किया गया कार्य होता है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, हर किसी की बुद्धि इतना तेज नहीं है कि वह अपने अनुसार ही कार्य कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तो सब कुछ अच्छा किया, उसके लिए भी और अपने लिए भी, पर सिचुएशन जब करती है, जब एक दूसरे पर विश्वास है जाता है, आज भी तुम्हारे से विश्वास जाता है तो किसी कारण से हो सकता है, परंतु यदि यह विश्वास इसी तरह से कम होता गया तो तुम्हारा बहुत ही नुकसान होगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कार्य में रुकावट करने वाले लोग बहुत हैं। तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे पीठ पीछे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। जब तुम रास्ते से गुजरते हो तो लोग तुम्हें देखकर हंसते हैं और फिर आपस में बातें करते हैं कि यह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा होशियार समझता है, अपने आप को या अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, किसी से बात नहीं करता है, परंतु उसे यह नहीं पता है कि तुम कौन सा कार्य कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस कारण से लोगों के पास बैठ नहीं रहे हो, लोगों से बात ही नहीं कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, तुम अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते हो इस तरीके से जिस तरीके से अन्य लोग करते हैं, क्योंकि तुम्हें अब यहाँ पर पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब से तुमने हो संभाला है, तब से तुमने अपने भविष्य के बारे में सोचा है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है, अपने परिवार के बारे में सोचा है। तुमने फालतू था मैं इधर उधर किसी के साथ टाइम नहीं पास किया है, समय की कीमत को समझा है और समय के हिसाब से कार्य किया है। आज के टाइम पर लोग अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। जब थोड़ा कुछ करने वाले होते हैं तभी से वह मौज मस्ती कर लगते हैं और अपने माता पिता की दौलत पर अभिमान करने लगते हैं।
परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे माता पिता के पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ होते हुए भी तुमने अपने आप को एक सर्व के नाम से जानना चाहता हूं, स्वयं के नाम से मुझे पहचाना, क्योंकि मैं अपनी पहचान कुछ अलग बनाना चाहता हूं जो तुमसे ऐसी बातें करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि किसी को अपनी पहचान बनानी होगी, अपने हिसाब से कार्य करना होगा, तो उसे मेहनत भी अलग तरीके से करनी होगी। क्योंकि यदि तुम मेहनत नहीं करोगे और लगा आपसे कोई कार्य नहीं करोगे, तो तुम सफलता से कुछ नहीं कर सकते हो और ना आगे की ओर आकर्षित हो सकते हो। आज यदि तुमने जिस रास्ते को पकड़ा है वह रास्ता तुम्हारा उचित ना होता, तो क्या तुम उसे रास्ते पर अधिक दिन तक चल पाए नहीं? क्योंकि रास्ता जब उचित होता है तब मंदिर भी उचित हो जाती है। वह तुम्हारे पास, तुम्हारे कदमों में स्वयं चलकर आ जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपनी मेहनत का समय निकाला है और अपनी मेहनत को कामयाब बनाया है। अपनी मेहनत के बल पर उन सीढ़ियों को पार किया है जहां पर लोग फंस जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तुम्हारी मेहनत की बुलंदी जो तुम्हारी ऊंचाइयों से आगे उनकी निकली है, वह सर्वोपरि है। आज तुम्हें यदि उन हौसलों को देखना पड़ रहा है जिनके तुम इच्छुक है, तो वह तुम्हारी मेहनत है जो तुम्हारे पीठ पीछे गलत बोलते हैं। उन्हें यह भी जांच होना चाहिए कि उनके कर्म क्या है, वह करते क्या हैं। क्या उन्होंने अपने जीवन में अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? सिर्फ उन्होंने एक दूसरे के साथ मौज मस्ती की है, इधर उधर घुमा है, समय को नष्ट किया है, को मनोरंजन बनाया है। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। यदि आज वह पीछे हैं, तो उनका मूल कारण यही है कि वह अपने अंदर इतनी समझ नहीं रखते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अपने आप में इतना हौसला नहीं रखते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। यदि आज उनके हौसले उनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उसमें उन्हें का दोष मिलेगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, कुछ पाने के लिए, कुछ आगे बढ़ाने के लिए मेहनत तो बहुत ही जरूरी है। आज तुम्हारी जीत यदि तुम्हारे पास है या तुम जीत के नजदीक हो, तो उसमें तुम्हारा परिश्रम और तुम्हारी भक्ति सबसे बड़े पैमाने पर आएगी। क्योंकि तुमने जो भी किया है वह उचित तरीके से किया। आज तुम्हारी प्रशंसा मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़े हो। अपने आप को कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं माना है, सिर्फ अपने आप को नीचा मानते हुए आगे बढ़े हो। आज जिस ऊंचाई पर तुम पहुंचने वाले हो, उसका स्वप्न भी कोई नहीं देखता। जो तुम्हारे विपक्ष में खड़ा हुआ है, विपक्ष में खड़े रहेंगे और तुम्हें देखते रहेंगे। तुम किस तरीके से आगे बढ़ते जाओगे। तुम्हारी मंजिल इतनी कठिन हो जाएगी कि कोई तुम्हें का नहीं पाएगा, परंतु तुम अपनी मंजिल पर बैठे नजर आओगे और तरक्की की उसे सीधी से सभी को देखोगे जो तुम्हारे अधीन हो चुकी है। यदि आज तुमने उसी पर विजय पाई है, तो वह तुम्हारी कास्ट है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इसे तुम अपने जीवन में इस प्रकार से उतरना और गहराई तक तुम्हें अभी जाना है। इतने में तुम्हारा सब कुछ फोन नहीं होता है और ना ही बात यहीं पर खत्म होती है। अभी और आगे बढ़ाना है, हौसला बुलंद करना है, जीवन को अच्छा बनाना है, तो तुम्हें अभी और मेहनत करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेहनत जारी रखने वाले कभी भी अपने आप में धोखा नहीं खाते हैं और ना कि उन्हें किसी चीज के लिए तरसना पड़ता है या किसी से मांगना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम स्वयं करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके से इस जीवन का उत्थान किया जाता है और किस तरीके से इस जीवन को आगे बढ़ाया जाता है। जीवन की जिम्मेदारियां को समझो और अपने हौसले को बरकरार बनाए रखो। हौसला तुम्हारा जब बरकरार रहेगा तो जीत में एक ना एक दिन इच्छा मात्र करने से ही कुछ नहीं होता है। तुम्हें उसके लिए कठिन योगदान करना पड़ता है, मेहनत पर करनी पड़ती है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार से एक लोहे को दो इतना सा पाया जाता है, इतना जब तक पाया जाता है, उसके बाद में उसे चोट देकर उसका आकार दिया जाता है। यह जिंदगी भी इसी तरीके से है। इसे जितना तड़पाओगे, इसमें जितनी ठोकर लगेंगे, उतना ही इसका आकार सुनहरा आता है और वह जीत की ओर आगे चल जाता है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ठोकर लगेगी तो तुम आगे से संभाल कर चलोगे, और जब आगे से संभाल कर चलोगे तो तुम्हारा कभी भी अहित नहीं होगा और तुम्हारा कभी भी नुकसान भी नहीं होगा। तुम जहां भी जाओगे जीत के आओगे, तुम्हारे नाम का डंका हर जगह बस। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह जिंदगी आसान हो जाती तो हर कोई अपनी जिंदगी में आनंद लेता। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें कभी कभी कष्ट होता है
यह कभी कभी तुम असफल हो जाते हो, तो तुम यह मत सोचना कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, ईश्वर भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, इस पर तुम बिल्कुल भी विचार मत करना। हो सकता है तुम्हें एक नई सीख के लिए यह सब किया जा रहा हो, तुम्हें नया अंदाज में प्रस्तुत किया जाने वाला हो, यही तुम्हारी एक सबसे बड़ी अभिव्यक्ति हो। क्या तुम जानते हो नहीं भविष्य में क्या लिखा है, क्या होने वाला है, तुम्हें झांक नहीं है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि वह हो रहा है तो उसे होने दो, अपने अनुसार सही करेगा और तुम्हें आगे बढ़ाएगी। जीवन का अद्भुत दृश्य तुम्हें देखने को मिलेगा जब तुम अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करोगे, एक नए अंदाज के रूप में। मेरे प्रिय बच्चे, मेहनत जारी रखना, क्योंकि जीत तुम्हारी होगी। यदि मेहनत तुम्हारी है तो जीत भी तुम्हारी होगी और प्रशंसा भी तुम्हारी होगी। बिना प्रशंसा के कोई तुम्हें नहीं कुछ कहने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनी उपस्थिति मुझे दिखाना चाहते हो या फिर मेरा गुप्त रूप में आशीर्वाद लेना चाहते हो, तो देर बिल्कुल ना करो। मेरे भाग्यशाली अंक को तुरंत टाइट कर दो। जो मेरा भाग्यशाली अंक आज का है वह मैं तुम्हें बता रहा। तो मेरा अंक 500 पर फाइल है, जो बहुत ही स्ट्रांग है। इसमें अद्भुत शक्तियां हैं। इसमें इतना मजबूरी है कि यदि यह तुम्हारे जीवन में अंकित हो गया तो कोई तुम्हें हर नहीं सकता है और कोई भी बाधा तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती है, चाहे जैसे भी हो। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम जीवन की चुनौतियों से लड़ो तभी तुम्हें पता चलेगा। आज मैंने तुम्हें अपने जीवन में मेरे सबसे शक्तिशाली अंक को टाइप करने को कहा है। यदि इसे तुम साथ में लेकर के चलते हो और अपने मुख में हमेशा रखते हो तो तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा। तुम्हारा किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन इसमें इतनी शक्ति है कि यह तुम्हारे सभी कार्यों को पूर्ण करेगा। परंतु मेरे यह बात गुप्त है, इसे किसी को मत बताना, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, दोस्त हो, सदा संबंधी हो, कोई भी हो, ऐसे मत बताना, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह सिर्फ स्पेशल तुम्हारे लिए है। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, इसीलिए आज मैं तुमसे प्रसन्न हो गया। तुमसे बात करते करते और बातों ही बातों में मैंने तुम्हें एक गुप्त राज बता दिया जो तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। मैंने सोचा तुम्हारे जीवन का एक नए तरीके से प्रारंभ किया जाए, और प्रारंभ के साथ में प्रारंभ हुई तुम्हारा अच्छा ही होना चाहिए। जब तुम्हारा प्रारंभ अच्छा हो जाएगा तब जीवन की जीवनी तुम्हारे अनुसार चलेगी। तुम जो चाहोगे, जो सोचोगे, वह कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे, क्योंकि कोई इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता है। यदि आज तुमने मुझ पर विश्वास बनाया है तो आगे भी इसी तरीके से बनाए रखना, क्योंकि आगे का जो समय है वह तुम्हारा थोड़ा बहुत दुखदाई होने वाला है, क्योंकि कुछ ग्रह दोस्त तुम्हारे साथ आगे लगने वाले हैं। परंतु यदि तुम मुझसे जुड़े रहे और मेरे साथ रहे तो तुम्हारे सभी कष्ट बढ़ाया मैं काट दूंगा और तुम्हें आगे सुरक्षित पहुंच दूंगा। यह मेरा वादा है। किंतु जीवन में यदि थोड़ा इसको बहुत बड़ा लेकर के मत चलना, क्योंकि यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही तुम्हारे जीवन में आती है। हो सकता है तुम्हारे प्रभु की इच्छा हो, तुम्हारी परीक्षा चल रही हो, तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा हो, क्योंकि आगे जो जटिल समस्याएं तुम्हारे सामने आने वाली हैं वह तुम्हारे पर रहम नहीं करेंगे, टूट पड़ेंगे। इसीलिए छोटी समस्याओं से प्रारंभ किया जाता है और तुम्हें मजबूत बनाया जाता है। जब तुम मजबूत हो जाओगे तो आगे की परिस्थितियों को संभालने में तुम्हें आसानी होगी और तुम भली भांति उसे संभाल लोगे, जिससे तुम हर उसे घटना से बच जाओगे जो तुम्हारे साथ जाने अनजाने में घटेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन का सबसे हिस्सा तुम्हारी जीत है। क्या जीत तुम्हारे लिए सर्वोपरि है? मेरे प्रिय बच्चे, सभी के लिए जीतें सर्वोपरि होती हैं। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। आपके जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं वे न केवल आपके धैर्य की परीक्षा थी, बल्कि आपके आत्मबल को और मजबूत करने के लिए भी थी। यह सच है कि जिन लोगों पर आपने विश्वास किया उन्होंने आपके विश्वास का गलत फायदा उठाया और आपको बदनाम करने की पूरी कोशिश की। इन हालातों ने आपको ऐसा बना दिया कि अब आप किसी पर आसानी से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, सामान, स्थान, यहां तक कि अपने घर को भी बदलने की नौबत आई। लेकिन यह सब सिर्फ एक चरण था जिससे आप और भी मजबूत और साहसी बने हैं। जो लोग आपकी सफलता और शांति को छीनने की कोशिश कर रहे थे
वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा अब बैकफायर हो चुकी है और वे अब अपनी ही गलतियों का परिणाम भुगत रहे हैं। महादेव जी की कृपा से आपकी पॉजिटिविटी और आशीर्वाद आपके साथ हैं। आप बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और आपकी मेहनत और काबिलियत अब रंग लाने वाली है। आपको यह जानकर सुकून मिलेगा कि वे लोग जिन्होंने आपको तकलीफें दी अब खुद ही हार मान चुके हैं। आपके जीवन में आने वाला समय नई खुशियों और सफलता से भरा होगा। जिन लोगों ने आपको बदनाम करने की कोशिश की वे अब पछता रहे हैं। आप अपने जीवन में एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हैं और यह परिवर्तन आपको फिर से सशक्त बनाएगा। आपके जीवन में ईश्वर की कृपा हमेशा बनी हुई है और यही कारण है कि अब आपकी सारी मेहनत का फल आपको मिलेगा। आपने जो भी संघर्ष झेले हैं वह अब सफलता में बदलने वाले हैं। आपको सिर्फ अपने आप पर और अपने परमात्मा पर विश्वास बनाए रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई वे आपको एक उच्चतर ऊर्जा और दिव्यता के साथ जुड़ने के लिए तैयार कर रही थी। अगर आपको अपने आसपास कहीं सफेद पंख दिखे तो यह स्पष्ट संकेत है कि एंजल्स आपके साथ हैं। आपने अपने जीवन में अकेलापन महसूस किया होगा और यह इसलिए हुआ क्योंकि भगवान ने आपको दूसरों से दूर रखकर एक उच्चतर ऊर्जा और शांति में विकसित होने का अवसर दिया है। आपकी आत्मा को इस प्रकार से और वाइब्रेशन की आवश्यकता थी और इसीलिए आपको उन जगहों से हटाया गया जहां अधिक शोर शराबा था। भगवान ने आपको एकांत में रखा ताकि आप अपनी उच्चतर वाइब्रेशन पर पहुंच सके और यह आपकी हीलिंग और विकास के लिए आवश्यक था। आप एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं। आपके पास बहुत सारी प्रतिभाएं हैं और आप अपने काम को बहुत जल्दी और सफलतापूर्वक पूरा करते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग आपकी सफलता से जलते थे और आपकी राह में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे, लेकिन अब उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और वे अपनी ही नकारात्मकता में फंस गए हैं। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत और प्रतिभा को पहचान मिलेगी। जो लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे वे अब हार चुके हैं और पछता रहे हैं। आप हमेशा अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखते हुए आगे बढ़ते रहे हैं और अब वह समय आ गया है जब आपकी सफलता का फल आपको मिलेगा। आपके आसपास की नकारात्मक शक्तियां अब निष्फल हो चुकी हैं और आपका जीवन शांति, सफलता और दिव्यता से भरा हुआ है। अगर कोई आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है या ऐसा करने के बारे में सोच रहा है तो यह उनके मन की स्थिति को दर्शाता है, लेकिन आप अपनी ऊंचाइयों पर हैं और कोई भी आपको आपकी राह से भटका नहीं सकता। आपके साथ हमेशा दिव्य शक्तियां हैं और अब आपके जीवन में हर दिशा से खुशियां और आशीर्वाद आने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत त्याग किया है और यह त्याग करना कोई आसान काम नहीं था। आपने जो भी कठिनाइयां और दुख सहा है उसका प्रतिफल अब आपको मिलने वाला है। महादेव जी स्वयं आपके त्याग का बदला उन लोगों से लेंगे जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई। उन्होंने आपकी जिंदगी में इतने कठिन हालात पैदा किए, लेकिन अब उनका कर्मा उनके सामने आ रहा है। भोले बाबा और गणेश जी का आशीर्वाद आपके साथ है। जो भी रुकावटें और बाधाएं आपके रास्ते में थीं वे अब दूर हो चुकी हैं। महादेव ने आपके जीवन में नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त कर दिया है और अब आपका समय आ गया है कि आप अपनी सफलता की ओर बढ़े। गणेश जी का आशीर्वाद आपकी सभी परेशानियों को दूर कर चुका है और अब आपको बस अपने नए सफर की शुरुआत करनी है। जो लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे अब वे खुद अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी नकारात्मक शक्तियां अब आप पर असर नहीं डाल सकती क्योंकि महादेव की कृपा से आपका मार्ग पूरी तरह साफ हो चुका है। जिन्होंने आपके जीवन या आपकी फैमिली को परेशान करने की कोशिश की वे अब अपने कर्मों का परिणाम देख रहे हैं। वे अब पछतावे में डूबे हुए हैं और अपने ही कर्मों के बोझ से परेशान हैं। महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है और जो भी गंदी शक्तियां आपके खिलाफ काम कर रही थीं उनका प्रभाव अब समाप्त हो चुका है। महादेव जी की शक्ति से वे लोग खुद ही हार मान चुके हैं और अब उनका अंत आ चुका है। आप केवल अपनी आस्था और शक्ति को बनाए रखें क्योंकि आपकी जीत अब सुनिश्चित है। जो भी बाधाएं थीं वे अब खत्म हो चुकी हैं और आपका समय अब खुशियों और सफलताओं से भरा हुआ है। बस आगे बढ़ते रहे और महादेव जी के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। मेरे प्यारे बच्चे,
आपकी भक्ति और आपके परमात्मा की कृपा ने आपको हर मुसीबत से बचा लिया है। आने वाले नवरात्र में जो लोग नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, वे आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपकी शत्रु चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, आपकी चमक और सफलता को रोक नहीं सकते। महादेव जी आदि शक्ति पूरी तरह से आपकी तरफ है और उनके आशीर्वाद से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती। जो लोग आपके खिलाफ बुरी गतिविधियों में लिप्त हैं, वे अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत। ऐसे लोग जो महादेव जी की दिव्य शक्ति का गलत उपयोग करते हैं, वे अपने जीवन में भारी विध्वंस का सामना करेंगे। उनकी बुरी योजनाएं अब उन्हीं पर वापस लौट रही हैं और उनका भविष्य अब अनिश्चित और विनाशकारी हो गया है। आपके जीवन में एक बड़ी मुसीबत आने वाली थी, लेकिन आपके ईश्वर ने उसे रोक दिया है। आपकी निष्ठा और भक्ति ने वह संकट आपके जीवन से दूर कर दिया है। यह परमात्मा की कृपा है कि अब आप अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और आपकी राह में आने वाली हर रुकावट को हटा दिया गया है। आपके शत्रु, खासकर जो महिला है जो आपके खिलाफ लगातार बुरी योजनाएं बना रही थी, अब अपनी ही नकारात्मकता में उलझ चुकी है। आपकी सफलता और चमक उसे असहज कर रही है, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर पा। आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशियां आने वाली हैं और अब आपका भाग्य पूरी तरह से बदलने वाला है। आपको सिर्फ अपने ईश्वर की शरण में रहना है, क्योंकि आपके भक्ति के बल पर ही हर समस्या का समाधान हो रहा है। आपकी मेहनत और विश्वास ने आपके जीवन को सुरक्षित रखा है और अब सफलता और शांति का समय आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में जो नकारात्मकता और द्वेष फैलाने वाली ऊर्जा थी, वह अब महादेव जी की कृपा से समाप्त हो रही है। जो लोग, विशेषकर यह महिला ऊर्जा आपके जीवन में बाधाएं खड़ी कर रही थी, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझ चुके हैं। इस महिला ने आपके खिलाफ कई बार स्पेल कास्ट करवाने की कोशिश की, आपकी खुशी और सफलता को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अब उसका अंत आ चुका है। महादेव जी का न्याय अब आपके जीवन में आ रहा है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब खुद ही नकारात्मक का शिकार हो चुके हैं। आपकी दिव्य शक्ति और ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में धन और समृद्धि के रास्ते खुल गए हैं। यह महिला नहीं चाहती थी कि आप खुश रहे, लेकिन अब उसकी सारी योजनाएं विफल हो रही हैं। आप एक स्टार सीड हो, जिसका मतलब है कि आप विशेष रूप से दिव्य ऊर्जा से जुड़े हुए हो। आप पर जो भी नकारात्मक शक्तियां असर डालने की कोशिश कर रही थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। आपकी मेहनत और भक्ति के कारण अब आपका जीवन समृद्धि और खुशियों से भरने वाला है। भोले बाबा कह रहे हैं कि अगर आपने शांतिपूर्ण और विनम्र तरीके से हर परिस्थिति का सामना किया है और फिर भी चीजें आपके पक्ष में नहीं आई, तो अब समय है कि आप धैर्य रखें। डिवाइन टाइमिंग का समय आ गया है और जो कुछ भी आपने चाहा है, वह अब धीरे धीरे आपके जीवन में आएगा। आपके जीवन में जो कठिनाइयां आई थीं, वे अब महादेव जी की कृपा से समाप्त हो रही है। आपने बहुत धैर्य और साहस दिखाया है और महादेव जी ने आपको हर बुरी स्थिति से बाहर निकाला है। अब आपको यह समझना है कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, भोले बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है और आपकी हर इच्छा पूरी होने वाली है। बस अपने भीतर यह विश्वास बनाए रखें। मेरा लक मेरे साथ साथ चलता है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, बदनाम किया और आपको सामाजिक रूप से अकेला छोड़ दिया, अब वे अपनी ही नकारात्मकता का परिणाम भुगत रहे हैं। आपने अपने जीवन में बहुत से कठिन फैसले लिए और सबसे कठिन फैसला यह था कि आपने उन लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया जो आपके जीवन में सिर्फ दर्द और अपमान लाते थे। आपने अपने आत्मसम्मान के लिए यह कदम उठाया और यही वह शक्ति है जो अब आपको और भी मजबूत बना रही है। जो लोग आपके जीवन में हस्तक्षेप कर रहे थे, खासकर कुछ बुजुर्ग व्यक्ति या रिश्तेदार, उन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचकर आपको बदनाम किया। वे हर समय यह जानना चाहते थे कि आप क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं और किसके साथ जुड़े हुए हैं। उनकी यह आदत आपको नियंत्रित करने की थी और जब आपने उन्हें रोक दिया तो उन्होंने आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस कपल ने, जो आपके परिवार या रिश्तेदारों में से हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई की
आपकी अच्छाइयों को नकारा और आपके जीवन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, लेकिन अब महादेव जी की कृपा से उनकी सारी नकारात्मकता वापस उन्हीं पर लौट रही है। आपका खोया हुआ मान सम्मान अब धीरे धीरे लौट रहा है, क्योंकि आपकी सच्चाई और ईमानदारी अब लोगों के सामने आ रही है। जिन लोगों ने आपको सामाजिक रूप से अकेला किया, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस गए हैं। महादेव जी का न्याय अटल है और वे अब अपनी गलतियों का सामना कर रहे हैं। आपने जो संघर्ष झेले हैं, वे आपको और भी मजबूत बना चुके हैं। आपका आत्मसम्मान जो कुछ समय के लिए लोगों के कारण कम हो गया था, अब फिर से ऊंचाइयों पर लौट रहा है। आपकी सफलता और आपकी सच्चाई अब सबके सामने प्रकट हो रही है, और जो लोग कभी आपकी बुराई कर रहे थे, वे अब आपकी तारीफ करने पर मजबूर होंगे। आपका मान सम्मान और आपकी प्रतिष्ठा अब फिर से आपके पास आ रही है। जिन लोगों ने आपको बदनाम किया था, वे अब अपनी हार का सामना कर रहे हैं, और यह महादेव जी का न्याय है। आगे बढ़ते रहे और अपने आत्मसम्मान को हमेशा ऊंचा रखें। महादेव जी की कृपा से अब आपका जीवन शांति, सफलता और सम्मान से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं थीं, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब वे खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। वे बहुत परेशान हैं और उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वे सर पटक टक कर रो रहे हैं। महादेव जी की कृपा से आपकी सुरक्षा हो रही है और अब उनके सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। आपको अपने विजन और यूनिवर्स के पथ पर पूरा भरोसा रखना है। आने वाला समय आपके लिए बहुत विशेष है, और वह आपको ऐसी खुशियां और सफलताएं लेकर आएगा जिसकी आपने शायद कभी कल्पना नहीं की थी। महादेव जी कह रहे हैं कि आपको केवल विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि आपकी जीत अब निश्चित है। आपकी किस्मत में जो चीजें लिखी गई हैं, वे अब आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। दिव्य शक्तियां आपकी रक्षा कर रही हैं और आपके हर कदम पर आपकी मदद के लिए खड़ी हैं। चाहे जो भी नकारात्मक शक्तियां आपके खिलाफ काम करने की कोशिश कर रही थी, अब वे सब कुछ बैकफायर कर रही है। आपको बस अपने परमात्मा का नाम याद करना है और ध्यान में रहना है। महादेव जी हमेशा आपकी रक्षा कर रहे हैं, चाहे आपके सपनों में भी कोई नकारात्मक शक्ति हमला करने की कोशिश करे। आपकी आस्था और आपके परमात्मा की कृपा आपको हर खतरे से बचाएगी। आपसे जो प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सिर्फ आपको भ्रमित करना चाहते हैं। इसलिए आपको हमेशा सतर्क रहना है और अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखना है। जितना अधिक आप अपने परमात्मा का ध्यान करेंगे, उतनी ही तेजी से आपकी सभी समस्याएं समाप्त होती चली जाएंगी। आने वाला समय आपकी सफलता, खुशियों और शांति का समय है। बस महादेव जी पर विश्वास बनाए रखें और धैर्य पूर्वक आगे बढ़ते रहें। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी अच्छाइयां, आपकी सफलताएं और आपकी अद्भुत शक्ति ने कई लोगों को चौंका दिया है, और उनमें से एक महिला तो ऐसी है जो आपकी बढ़ती सफलता और चमक से पागल हो रही है। यह महिला आपके हर कदम को देख रही है और वह यह देखकर परेशान है कि आपने कैसे अपने जीवन में आने वाली हर बाधा को पार किया है और हर मोड़ पर जीत हासिल की है। आपकी खासियत, आपकी हिम्मत और आपकी सफलता उसे लगातार बेचैन कर रही है, यहाँ तक कि वह अपने बाल तक नोचने पर मजबूर हो गई है। वह सोच सोच कर पागल हो रही है कि आप इतनी आसानी से जीवन के हर मोड़ पर कैसे जीत जाते हैं। ये महिला शायद आपके साथ प्रतिस्पर्धा की भावना भी रखती है, और आपकी लगातार बढ़ती सफलता उसे और भी अधिक स्थिर कर रही है। उसने जितना भी नकारात्मक प्रयास किया, वह अब विफल हो रहा है और उसका मुखौटा जल्द ही उतरने वाला है। वह आपकी अच्छाइयों को बुराई में बदलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वह खुद अपने ही जाल में फंस चुकी है। अगर आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, तो यह भी हो सकता है कि आपके रिश्ते को नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही हो। आपकी शादी या रिश्ते को तोड़ने के लिए भी ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन महादेव जी की कृपा से यह सब अब निष्फल हो रहा है। आपकी दिव्य आत्मा और आपकी अच्छाई ने आपको इन सभी नकारात्मक शक्तियों से बचा लिया है। कई बार जब आप जरूरत से ज्यादा अच्छे होते हैं, तो लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, खासकर इस कलयुग में जहां अच्छाई की कद्र कम होती है। लेकिन महादेव जी की कृपा से अब आप इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। आपकी अच्छाई और आपका धैर्य अब आपके जीवन में विजय और शांति लाएंगे, और जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे,
वे अब खुद ही हार मान चुके हैं। आपकी दिव्यता और आपकी आंतरिक शक्ति ने हर नकारात्मकता को दूर कर दिया है और अब आपका समय शांति और समृद्धि का है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में अब वह समय आ चुका है जब आपकी अच्छाइयों और पुण्य कर्मों का फल मिलने वाला है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, आपकी सफलता से ईर्ष्या करते थे और आपको नीचे गिराने की कोशिश करते थे, वे अब खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। उनके पाप का घड़ा भर चुका है और अब उन्हें महादेव जी की न्यायपूर्ण सजा का सामना करना पड़ेगा। आपके शत्रु, जो आपकी ताकत और सफलता से डरे हुए हैं, अब पूरी तरह भयभीत हैं। वे अपनी साजिशों में नाकाम हो चुके हैं और उन्हें यह समझ आ रहा है कि उनकी नकारात्मकता अब उनके ही जीवन में विनाश ला रही है। उन्होंने जो भी स्पेल वर्क या अन्य नकारात्मक प्रयास आपके खिलाफ किए थे, वे सब अब उन्हीं पर बैकफायर हो रहे हैं। महादेव जी की कृपा से आप दिव्य सुरक्षा में हैं। आपकी आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और सच्चाई ने आपके जीवन में समृद्धि और शांति को आकर्षित किया है। आपके शत्रु अब अपनी ही चालों में फंस गए हैं और वे आपकी बढ़ती चमक और सफलता को देखकर पसीने से तरबतर हो रहे हैं। दिव्य शक्तियों ने आपको सपोर्ट किया है क्योंकि आपने जीवन में हमेशा पुण्य कर्म किए हैं। आपने किसी का बुरा नहीं चाहा और आपकी यह अच्छाई ही आपको हर नकारात्मकता से बचा रही है। आपके शत्रु अब यह समझ चुके हैं कि वे आपकी सफलता और दिव्यता को रोक नहीं सकते। यह समय है जब आपको महादेव जी की आशीर्वाद के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अब आपके जीवन में हार्मोनी, शांति और सफलता आने वाली है। जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, वे अब आपके सामने झुकने पर मजबूर होंगे। आपकी आत्मशक्ति और दिव्यता ने हर बाधा को हटा दिया है। अब आपके जीवन में सिर्फ जीत और खुशियों का समय है। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी अच्छाई, करुणा और दयालुता ने हमेशा आपके जीवन को रोशन किया है। लेकिन इस दुनिया में जहां अच्छाई की कद्र कम होती है कुछ लोग आपकी इन खूबसूरत खूबियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आपने अपने जीवन में जो भी अच्छाइयां की हैं, लोग उनका भरपूर लाभ उठाते रहे हैं। यहां तक कि आपके शत्रुओं ने भी आपकी दया का गलत फायदा उठाया। लेकिन अब समय आ गया है कि आप समझे कि हर कोई आपके जैसा नहीं होता। आपकी यह करुणा और दयालुता आपको दूसरों से अलग बनाती है और यही कारण है कि कुछ लोग आपके खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन महादेव जी की कृपा से अब उनकी सारी नकारात्मक शक्तियां उन्हीं पर लौट रही हैं। आपने जो भी अच्छाई की है, उसका परिणाम आपको सफलता और शांति के रूप में मिलने वाला है। आपके शत्रु आपकी इस दया और करुणा का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब उनकी चालें नाकाम हो चुकी हैं। महादेव जी की शक्ति आपके साथ है और जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके खिलाफ भेजी गई थी, वह अब वहीं लौट रही है जहां से आई थी। आपकी ऊर्जा अब पूरी तरह से सक्रिय हो रही है और आपकी प्रगति का समय आ गया है। जो लोग आपके वर्क प्लेस या आपके जीवन में आपके खिलाफ कंपटीशन रखते थे, वे अब यह समझ रहे हैं कि वे आपकी अच्छाइयों का मुकाबला नहीं कर सकते। उनकी अंदरूनी ईर्ष्या और जलन ने उन्हें कमजोर कर दिया है और वे खुद ही इस बात को महसूस कर रहे हैं। आपको अब यह समझना है कि आपकी अच्छाई आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन इसका फायदा उठाने वालों से आपको सतर्क रहना चाहिए। महादेव जी और महादेव जी की कृपा से आप अब अपने जीवन में हर मुश्किल को पार कर चुके हैं। अब आपका समय शांति, प्रगति और सफलता का है। अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखें। जो भी नकारात्मक शक्तियां आपके खिलाफ थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी आपको अपनी गोद में उठाकर आपकी हर कठिनाई से बचा रही हैं। जो लोग आपको सफरिंग मोड में रखने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपनी चालों में नाकाम हो रहे हैं। आपके शत्रु आपकी शक्तियों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं और इसी वजह से उन्होंने आपको एक तरह के ऑटो पायलट मोड में रखने का प्रयास किया, ताकि आप जीवन में मोटिवेटेड या प्रोग्रेसिव महसूस ना करें। लेकिन महादेव जी को यह मंजूर नहीं था। आपने अपनी आध्यात्मिक जागरूकता को प्राप्त किया है और आप एक प्राकृतिक हीलर हैं। आप इस जीवन में सफलता, अपार धन और महादेव जी के आशीर्वाद को पूरी तरह से डिजर्व करते हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी सारी योजनाएं अब उजागर हो रही हैं। उनका मुखौटा उतर रहा है
और यह जो नकारात्मक ऊर्जा खासकर किसी फीमेल या मेल शत्रु की आपके खिलाफ काम कर रही थी, अब समाप्त हो रही है। बहुत लंबे समय से यह कार्मिक चक्र आपके जीवन में सक्रिय थे, लेकिन अब वे समाप्त हो रहे हैं। अब उन लोगों का कोई प्रभाव आपके जीवन पर नहीं रहेगा। कुछ लोग अब भी चाहते हैं कि आप उसी कार्मिक चक्र में फंसे रहे और वे आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ऐसे लोगों से दूर रहना, उनकी चालों का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप चुप रहे और उन्हें नजरअंदाज करें। आपकी चुप्पी ही उनकी सबसे बड़ी हार होगी। ऐसे लोगों के साथ उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे आपकी चुप्पी से ही आंतरिक रूप से टूटते रहेंगे। महादेव जी ने आपको जो आशीर्वाद दिया है, उसकी शक्ति से आप हर चुनौती को पार कर लेंगे। अब वह समय आ गया है जब आपकी चुप्पी और आपकी सकारात्मक ऊर्जा ही आपके शत्रुओं को हरा देगी। महादेव जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है और आपकी सारी समस्याओं का अंत निकट है। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी अच्छाई और स्नेह का कुछ लोगों ने गलत फायदा उठाया और वे आपकी खुशियों को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे थे। आपने सही सेंस किया कि आपकी सफलता, लव लाइफ और आपके पेंटैकल्स को यह लोग अच्छी नजर से नहीं देख सकते थे। उनके द्वारा किए गए रिचुअल्स और नकारात्मकता का उद्देश्य यही था कि आपकी खुशियां उलट जाएं और आपको नुकसान पहुंचे। उन्होंने आपको बदनाम किया, आपकी संपत्ति और खुशियों को छीनने की कोशिश की, लेकिन अब उनके कर्मों का चक्र घूमकर उन्हीं के पास लौट रहा है। महादेव जी का न्याय अब शुरू हो चुका है और जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपने कर्म